नमस्कार बच्चों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। आज बताते हैं आपको एक न्यू चैप्टर जो बेसिक सा है। अगर ये पता नहीं अगर बच्चों को तो फिर दिक्कत होता है, नहीं जान पाते हैं बच्चे। सबसे आज दिया है सजाती पदों को छांटना, यानी सजाती कैसे पता करेंगे कि ये सजाती है, कैसे पता करेंगे कि सजाती है कि नहीं है। अगर सजाती पद है तब भी विजाती पद है तो कैसे आप जान जाएंगे कि ये सजाती है, कैसे ये जान जाएंगे विजाती है। जैसे अगर पुरुष जैसे गाय और भैंस अगर इस तरह से रहे, मान लो अगर छाटना रहे, जैसे गाय हो गई भैंस हो गई, अगर दोनों करिया करिया रहे तो ना देख के बता पाइबो नहीं ना। अगर मनई रहे और काना जानवर रहे तो बता लोगे ना, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग। जैसे मान लो चीनी और नमक पीस के रख दिया जा तो बेगर चखले ना बता पाइबा, ना बता पाइबा ना। तो एमन दूसर बात है देख के बतावेगी, एमन का करेगा देख के बतावेगा। आ देखले से एमन ऐसा ना कोनो चीज रही जो डिफरेंट अंतर रही जो दोनों में पता चल जाए। ठीक है, ठीक ना। चलो अब देखते हैं इसमें गणित में 6x² y, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6x² माइनस 6xyz और 8x² y और 7xyz। अब इसमें बताना है कि कौन सा सजाती है। सजाती का मतलब एक जात वाला कौन है। जैसे मान लीजिए जातियों में होता है, जैसे मान लो कोई जात है, जैसे सिंह हो गए, यादव हो गए, निषाद हो गए, हरिजन हो गए, और कौन शर्मा लोग हो गए। अगर नाम में लास्ट में जुड़ा रहता है, कनौजिया हो गया, कनौजिया। अभी ये सोच रहा था कि सर हमारे वाले बहन ने बोला था, मैं बोल दिए। ठीक है, कनौजिया। ठीक है, सिंह, यादव, निषाद, हरिजन, शर्मा, कनौजिया। मान लो इस तरह अगर किसी के नाम के पीछे लगा रहेगा और आप देख करके बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि कौन कौन सा कास्ट में है, बता लोगे ना। अगर जातियों के बारे में पूछे तब, और भी सजाती विजाती उसमें भी होती है सजाती। वैसे तो देखो मेरी तरफ से जात तो कुछ नहीं होता है, जात तो एक ढगोसला है। जात एक बनावटी यहाँ लोग बनाए, जात भगवान दो ये चीज बनौले जाता है, एक नर और एक मादा। और वैसे भी कोनो जाति पात ना होला। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। अब देखो इसमें 6x² y, क्या 6x² y और यहाँ 8x²। देखो अब इस पे दो घात है बाबू, x पे दो घात है, y पे एक घात है। ऐसा देखो कहीं x पे दो घात और y पे एक घात है। हाँ देख रहे हैं, एक गो है और एक गो ही, दोनों का सजाती है। तो इसको लिखोगे 6x² y और 8x² y, ये दोनों एक साथ हो जाए। काहे हो जाए, काहे से एहो पे दो घात बा और एहो पे दो घात बा, ए पे एक घात बा एहो पे एक घात बा, यानी दोनों पका बा बराबर बा, एनाते ही एक साथ। अब देखो यहाँ अंक से मतलब नहीं है, अंक से मतलब नहीं है, अक्षर से मतलब है और घात से मतलब है। अब देखो इसमें -6xyz और -7xyz बना। अच्छा अब बता दो इसमें -6xyz और कामा -7xyz, 7xyz। बताओ दोनों समान बा कि नहीं, दोनों समान बा, सजाती है, एक साथ वाला है। जैसे अब क्या है -6xy यानी अच्छा ये सजाती नहीं होगा जी, एक अच्छा जेड छोड़ दिए, जेड छोड़ दिए। अब देखो सजाती हो गया xyz। अब इससे ना अंक से नहीं मतलब 4 ठे बाग 2 ठे की 10 ठे की 50 ठे की 100 ठे, ऐसे से मतलब नहीं रहला। किससे मतलब रहला, ऐसे xyz अंक से मतलब रहला, सॉरी अक्षर से मतलब रहला और ऊपर घात से मतलब रहता है। किससे, अंक से, अक्षर से और उसके घात से मतलब रहता है। मारने राउत सही हो जाएगा, बता देते हैं कितना 6xyz और माइनस ये xyz। ठीक है, इसमें अब इसमें देख लो बाबू कौन सा सजाती है कौन सा विजाती है। यानी 3p³ यानी p³ वाला कौन है, देखो p पे एक घात q पे एक घात, ट्यूब का बा p पे एक घात q पे एक घात। अब ऐसा नहीं है कि p पहले बा है q, अरे आगे पीछे लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी p को बाद में भी कर सकते हैं, q को पहले भी कर सकते हैं।
तो ये वाला माइनस 3p(q) और 9p 9qp 9qp ये दोनों का है एक जात वाला यानी समान जात वाला। कैसे पता चला? p पर भी एक घात बा, p पे एक घात बा, q पे यहाँ भी एक घात बा, q पे यहाँ भी एक घात बा। ऐसे ही पता चल का है सजाती है। और अगला वाला देख लो बाबू, अब ये वाला माइनस pq q का स्क्वायर और 4q का स्क्वायर p। देखो यहाँ क्या है? p है, इसमें एक गो है और p गो इस पे भी क्या है? एक गो है। यहाँ q दो गो बा, अयो में q के गो बा, दो गो बा। तो इन दोनों की देखा जाए, इन दोनों को देखा जाएगा दोनों के कि मतलब घातवा दोनों का समान बा कि नहीं बा। अगर घातवा समान बा तो क्या होगा? सजाती है, और ना घात समान बा तो भी जाती है। तो बताओ आई दोनों सजाती हो गए कि ना हो गए? आई दोनों को सजाती हो गए कि ना हो गए? हो गया ना? बताओ कोनो दिक्कत, कोनो समस्या आए तो टकलवा फोड़ दे। अगले टाइप का वो देखो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पदों के व्यंजकों की संख्या बताइए। क्या बताना है? पदों की संख्या बताना है आपको। कितने पद हैं या पदों की संख्या क्या है? या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने पदी हैं। पदी एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, चतुर्थपदी है, कितना पदी है। देखो पद को बताना है बाबू। देखो इसमें होता क्या है, पदों को बताना है। पद का मतलब होता है, इसमें देखो दो ही चीज चिन्ह का इस्तेमाल करना देखना रहता है, एक धन का और एक ऋण का। जितना धन होगा जितना ऋण होगा उतना पद होगा, मतलब दो संख्याओं के बीच। जैसे देखो इसमें कितना पद है? एक पद है कि एक पद है। कितना पद है? एक। और इसमें कितना है? दो। देखो एक पद ये और एक पद ये, यानी कितना पद हो गया? दो। और इसमें कोई चिन्ह है और एक का गो है ना, एक के अलावा और नहीं है, इसलिए एक पद होगा, एक पद। आई कितना होगा? द्विपद। कितना होगा? द्विपद। अगर इसकी बात करें देखो बाबू, एक पद, दो पद, कितना पद? तीन पद। इधर देखो एक पद, दो पद, तीन पद, कितना पद है? तीन। एक गो, दो गो, तीन गो। इसमें बता ये कितना पद है? तो बता कितना पद है? ये वाला दो। कैसे? देखो ये 3x वाला एक और ये वाला ये तीन पद, दो पद। वेरी गुड। ये कितना है? त्रिपद। कितना है? त्रिपद। और ये कितना है? दो पद है। कितना है बाबू? दो पद। अगर मान लो इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिया जाए, कर लोगे तुम लोग ना? दिक्कत नहीं ना आएगा बाबू। देखो जैसे मान लो अब इसमें किन चिन्हों का ध्यान देना रहता? इन दोनों चिन्हों का ध्यान देना रहता। ठीक है? ऐसे एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, इस पद में भी पूछता है। एक पदी है कि द्विपदी है, तीन पदी है, चार पदी है। अगर पद के हिसाब से पूछा जाए तो एक पदी है और ये द्विपदी है, ये त्रिपदी है, ये दो पदी है। ठीक है? ऐसा दिया रहता है। या चतुर्थ पद कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थ, यानी चार ठे रहते हैं, चार गो पद। ठीक है ना? अब मान लो अगर इस तरह से दे दिया जाए, क्या नाम है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर पूछा जाए तो कितना पद है? पता कितना पद है? कितना पद है? हाँ एक खोपचा हुआ, इसे देख लिया, इतना देख लिया, उसके बाद इतना बोल दिए दो पद। इसको विस्तार नहीं करेगा, विस्तार करेगा तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पूरा फार्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना? तो बताओ कितना पद हुआ? एक, दो, तीन। कितना पद है? तो कितना बोला है? दुइये ना? कहा दुइये पद है? चलो इसमें बताओ तो a प्लस बी का होल क्यूब में कितना पद है? कितना पद है? तीन पद आएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस, यही ना होता है? तो तीन ये पद आएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका गुणा कर लेगा 3ab, 3a स्क्वायर b, इसका गुणा कर लेगा 3ab स्क्वायर। कितना पद बन गया? तो कितना बोला है? उल्टा पंखों पर लटका के धो बता देते हैं कितना। फिर बोलना बांगू का कहेगा जी कितना पद है? चार गो। बैठ जा, नोट कर लो, नोट करो, सुनने दे। देखो बाबू अगला क्वेश्चन कह रहा है बीजी व्यंजकों को जोड़िए।
अगर बीजी व्यंजक दिया रहेगा तो इसको जोड़ोगे कैसे? मान लो दिया रहता, बहुत सारा दिया रहता है, अब बच्चों को 10-10 में 12-12 में मैं अक्सर देखता हूँ 10 में 11 में 12 में पहुंच जाते हैं, लेकिन बीजगणित का जोड़न वाला शुद्ध से प्लस माइनस में जरूर गलती कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं? प्लस माइनस में। लेकिन देखो बाबू, करना का जोड़ने की बात कर रहा है तो 8a माइनस 2b, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? जोड़ने की बात किया है इसलिए यहाँ प्लस और 2a प्लस 2b। अब देखिएगा घात समान है कि नहीं, देख रहे हैं इस पर a पर एक घात है, यहाँ भी a पर एक घात है, b पर एक घात है, b पर एक घात है, लेकिन यह प्लस का है और यह भी प्लस का। देखो बाबू, अगर इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? प्लस छिपा रहता है। क्या रहता है? प्लस छिपा। यानी 8 और 2 मिलके कितना? 10a, और उसके बाद यह और यह दोनों आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। और क्यों कट जाएंगे? देखो बाबू, यह माइनस में है और यह प्लस में, इसलिए प्लस माइनस घटा लेंगे तो जीरो, या तो काट दो या तो घटा लो, जीरो आ जाएगा। उसका कोई मतलब है नहीं। फिर अगला इसी तरह दूसरा वाला जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा 7a माइनस 4b, उसके बाद कामा 5a प्लस 2b कामा तथा माइनस 2a माइनस 3b। क्या रहा है? को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। यानी इसको कोष्टक में कर लो, 7a माइनस 4b। अब इसके बीच में कामा के स्थान पर कौन सा चिन्ह? प्लस। और क्यों प्लस लगा रहे हैं? क्योंकि जोड़ने की बात किया है। और क्यों माइनस लगा रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो है किसमें बाबू? माइनस में, इसलिए। उसके बाद 5a प्लस 2b, और तथा के स्थान पर क्या लगेगा? प्लस। और ये कोष्टक में माइनस 2a माइनस 3b, माइनस 2a माइनस 3b। बाबू 7a माइनस 4b प्लस 5a प्लस 2b। ध्यान देना बाबू, अगर ये क्या रहता है? कोष्टक के बाहर अगर प्लस चिन्ह रहता है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह कुछ भी बदलता नहीं है, लेकिन अगर कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह रहता तो सारा का सारा खेल उल्टा हो जाता। जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का प्लस का। ये बाबू मत लिखो, देख लो। उसके बाद 7a माइनस 4b प्लस 5a प्लस 2b। देखो यहाँ प्लस है ना, अगर ये प्लस है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर ये माइनस रहता तो कोष्टक के अंदर का सारा चिन्ह क्या हो जाता? बदल जाता। तो बाबू कितना हो जाएगा? माइनस 2a माइनस 3b। अब देख लो, ए वाला एक साथ देखो, या इसके भी साथ एक घात है, इसके भी साथ एक घात है, इसके भी साथ एक घात है, घात तो समान है। अब देखते हैं क्या सारे एक समान चिन्ह में हैं? सारे एक समान चिन्ह में हैं तो देख रहे हैं ये अभी प्लस में है और ये अभी प्लस में है, लेकिन यह माइनस में है। तो प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा और माइनस वाला को घटा लेंगे। क्या करेंगे? घटा लेंगे। यानी 7 और 5 12, और 12 में से 2 जा 10, कितना? 10 और a पकड़े बाबू। देखो माइनस वाला बी वाला, सॉरी बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है। अब दोनों पर क्या है? समान घात है कि नहीं है? दोनों पे समान घात है ना। इस पे भी एक घात है, इस पे भी एक घात है, और इस पे भी एक घात है ना समान घात बाबू। अगर सब पर समान घात है तो क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। अगर जोड़ने लायक है तो जोड़ेंगे, घटने लायक है तो घटाएंगे। तो देखते हैं कौन सा चिन्ह है। माइनस में यह है और माइनस में यह है, और यह किसमें बाबू? प्लस में है। तो माइनस वाला जो समान चिन्ह होता है उसको जोड़ लेते हैं। -4 -3 यानी माइनस का 7, और बाबू देखो ये प्लस में है तो 7 में से -7 में से प्लस 2 घटा ले, कितना बच जाए? -5b। कितना बच जाएगा बाबू? -5b। अगला देख लो, तीसरा वाला। तीसरा वाला कह रहा है 19 x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर कामा 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर कामा -2a माइनस 3b, -2a माइनस 3b। ये दिया है ना? दिया ना बाबू। अब इसमें करोगे क्या? देखो 19x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। सबसे पहले क्या करेंगे? इन सबके बीच में जहां कामा है वहां कौन सा चिन्ह? प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि ये कहा है जोड़ने की बात किया। कहा क्या बाबू? जोड़े के कह लिया। जोड़े कह लिया तो क्या करो? जोड़ का चिन्ह लगा दे। यानी 19
एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, उसके बाद कोष्टक लगा दीजिए प्लस, क्यों? क्योंकि जोड़ने की बात का है ना बाबू, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है लेकिन क्या लगाएंगे चिन्ह वहां, कामा की जगह पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे ना। क्यों बाबू प्लस लगाएंगे? क्योंकि जोड़ने की बात का है। किसकी की बात क्या है? जोड़ने की। तो यानी प्लस, उसके बाद माइनस 2a माइनस 3b, माइनस 2a माइनस 3b, यहां तक कोई दिक्कत ना। अब देखो 19x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। बाबू देखो कहते हैं ना कि अगर कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह है तो कोई चिन्ह अंदर का बदलेगा नहीं, लेकिन अगर कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह तो बदल जाए, लेकिन यहां भी देखो प्लस है। प्लस और माइनस का जब भी गुणा होता है क्या होता है? माइनस होता है, प्लस माइनस। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो माइनस 2a, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस 3b, माइनस 3b। अब देख लो क्या सारे एक सजाती घात में हैं? एक हैं। देख रहे हैं यहाँ x है, यहाँ a है, b है, y वाला, 4 पद वाला है ना। तो सबसे पहले अगर अल्फाबेट में a से z तक पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन वाला, a वाला कि पहले x वाला? पहले a आता है ना, तो पहले a वाला को लिख लो बाबू। देखो यही है ना, उसके अलावा और कहीं है? नहीं है। इक्का को है ना, तो माइनस 2a। और देखो b वाला भी इक्के को हुआ, माइनस 3b, है कि नहीं? है ना। अब बाबू इसके बाद देखो x वाला, x आता है कि y आता है? x आता है कि y आता है? पहले x आता है तब y आता है। तो x वालों को पहले क्या कर लो, लिख लो। तो x वाला देखो एक यहाँ 19x स्क्वायर है और यहाँ का है 3x स्क्वायर। बताओ दोनों को जुड़ेगा कि घटेगा? दोनों जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि बाबू दोनों प्लस में, क्या है? दोनों प्लस में। और 19 22 ना, कितना? प्लस 22x स्क्वायर। अब उसके बाद y स्क्वायर वाला देख लो, ये तो इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा बाबू, समझ में आ रहा है? चलो इस चिन्ह नहीं लिखते हैं, बस नोट कर लो, कट दे।